नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं डी अपडेट 24/7 और आज हम बात करेंगे बाघ के हमले से मारे गए गोकुल मल्लिक के बारे में, जिसमें गोकुल मल्लिक उम्र करीब 35 वर्ष, जिसकी एक पत्नी है, उसकी उम्र है 31 वर्ष और 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी है जो सबसे बड़ी है और द्वितीय बेटा है जो सबसे छोटा है। बेटी की उम्र है इस समय 8 वर्ष करीब, जिसका नाम है मानव मल्लिक, और उसकी जो पुत्री है उसका नाम है मानवी मल्लिक, जिसकी उम्र करीब है 12 से 13 वर्ष। और हम बात करेंगे मृतक गोकुल मल्लिक के माता पिता की। तो पिता का नाम है कृष्णा मल्लिक, जिनकी उम्र है करीब इस समय 59 वर्ष, यानी कि जो उनकी उम्र है वो बुज़ुर्ग अवस्था में है और वो अधिकांश बीमारी से ग्रसित भी रहते हैं और ज़मीन भी नाम मात्र के लिए है, वो भी मृतक के पिता के नाम है, कृष्णा मल्लिक के नाम। और जो मृतक है गोकुल मल्लिक, वह पूरी तरीके से भूमिहीन था, जो प्रतिदिन मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालन करता था और अपने परिवार का जैसे तैसे जीवन यापन कर अपने बच्चों के साथ गुजारा करता था। ठीक उसी प्रकार से उसके माता पिता भी सहभागिता निभाते हुए अपने परिवार का जीवन यापन करते थे, जो कर्नाटक राज्य में उपस्थित थे जिस समय बेटे की मौत बाघ के हमले से हुई। बेटे की जिस दिन मौत हुई थी उसकी तारीख है 8 जनवरी 2023। शुरुआत रात्रि शाम 7 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के मध्य में बाघ के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। गोकुल मल्लिक के शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए थे बाघ के द्वारा, पैर को कहीं फेंका गया था और बाकी जो पेट का हिस्सा था सीने से लेकर कमर तक, उसके मांस को अलग कर दिया था। और इस घटना को साथियों आबादी क्षेत्र से मात्र 200 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया है और 200 मीटर की दूरी पर अंजाम देने के बाद 400 मीटर की दूरी पर ले जाकर गन्ने के खेत में उसके शव को छत बिछत कर उसके मांस का सेवन कर लिया जाता है बाघ के द्वारा। तो समझ सकते हैं किस तरीके से जघन्य घटना को बाघ के द्वारा अंजाम दिया गया है। ऐसे में जो जंगल के किनारे रहने वाले लोग हैं वो किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं हैं। इन सभी विषयों को देखते हुए स्वामी प्रवक्तानंद, जो बरखेड़ा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, उनके द्वारा 11 जनवरी 2023 को समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी के समक्ष बाघ के हमले में मारे गए लोगों के विषय को गंभीरता से उठाते हुए उनके परिवार को अधिक से अधिक मुआवजे की राशि प्रोवाइड कराने की बात रखी है। वहीं जो जंगल क्षेत्र है उसकी भी तार फेसिंग कर उसे क्लोज कराने की बात सम्मिलित की है, जिससे वन्य जीव जो है जंगल से बाहर आकर जो लोग हैं उन पर हमलावर ना हो सके। इन सभी को देखते हुए स्वामी प्रवक्तानंद जी ने इस विषय को प्रमुखता से उठाते हुए समीक्षा बैठक के दौरान योगी जी के समक्ष इस बात को रखा है, जिससे लोगों के भीतर प्रशंसा का भाव भी है, लोगों का रोष भी निरंतर जारी है, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं जारी हैं। लेकिन जो विभाग है लाख प्रयास करे उसे नहीं रोक सकता है जब तक जो जंगल क्षेत्र है उसको कवर ना किया जाए, क्योंकि अधिकांश शेर जो होता है वो दिसंबर और जनवरी के महीने में जो मादा बाघ होता है वो अपने बच्चों की सुरक्षा हेतु नर बाघ से दूरी बनाते हुए आबादी क्षेत्र के करीब आ जाता है, जिसमें गन्ने आदि के खेत में शरण लेता है और भूख लगने पर वो किसी न किसी व्यक्ति विशेष का शिकार कर उसे मौत के घाट उतार देता है, चाहे फिर वह मानव जाति हो या फिर वन्य पशु या फिर पालतू पशु, उसे इन सभी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसे बाघ की चपेट में आकर जीवन लीला अपनी समाप्त कर देता है तो उसके परिवार को अवश्य फर्क पड़ता है, जैसे इस गोकुल मल्लिक के परिवार को आज पड़ा है। लेकिन जो वन विभाग के द्वारा मुआवजा राशि दी गई है वह मजाक करने के समान है, जैसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग माता पिता हैं विभाग के द्वारा उनको भी मुआवजा देना उतना ही आवश्यक था जितना कि पत्नी को दिया गया। ठीक उसी प्रकार से जो मृतक की बच्ची है छोटी सी अभी, जिसका नाम है मानवी मल्लिक, उसका 6 साल बाद विवाह होना है। उसके विवाह के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे बिटिया की पढ़ाई लिखाई के साथ उसका विवाह भी सुदृढ़ अवस्था में हो सके। ठीक उसी प्रकार से
बेटे की पढ़ाई लिखाई के साथ विवाह की व्यवस्था भी करने की जिम्मेदारी विभाग और प्रशासन की बनती है, जो उसको नहीं किया है। ऐसे में जो विभाग हैं उनको करना चाहिए और जो हमारी सरकार है उसको भी संज्ञान लेते हुए इन सभी विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, ताकि इस तरीके से जो परिवार की ज़िंदगी नष्ट हो रही है वो ना हो। लेकिन जो हमारा जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवस्था है उसके द्वारा घोषणा की गई है कि गोकुल मल्लिक की जो पत्नी है सुनीता मल्लिक, उनको 5 लाख रुपए मुआवजा राशि के रूप में दिया जाएगा, जिसके बदले में 4 लाख रुपए उनके अकाउंट में भेज दिया गया है और 10,000 रुपये अंतिम संस्कार आदि के लिए भी नगद दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो शेष बचा 1 लाख रुपया है वो अन्य विभागीय लोगों के द्वारा दिया जाना है। लेकिन जो मृतक के माता पिता हैं बुजुर्ग, उनकी लाठी थी बुढ़ापे की गोकुल मल्लिक, उनको किसी भी प्रकार का मुआवजा राशि नहीं दी गई है। अब ऐसे में समझ सकते हैं गोकुल मल्लिक के जो पिता हैं एवं माता, उनकी आने वाले समय में किस तरीके से परिस्थितियां होंगी, जो हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी। जब साथियों 9 तारीख को शव मिलता है तो 10 तारीख को शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम कर शाम को घर पहुंचता है शव, लेकिन माता पिता कर्नाटक से वापस नहीं आ पाते हैं, क्योंकि 9 तारीख को ही कर्नाटक राज्य से माता पिता के द्वारा जब बेटे की मौत के बारे में सुना जाता है तो वहाँ से वो रवाना हो जाते हैं सीधे पीलीभीत ज़िले के लिए, जो उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में समझ सकते हैं वहाँ से आने में कितना खर्च लग गया होगा बुज़ुर्ग माता पिता का। वहाँ भी मजदूरी कर अपने परिवार के लिए किस तरीके से व्यवस्थाओं को जुटाने में लगे थे, उसके बावजूद भी बेटे के अधखाए शव को देखने के लिए वहाँ से कर्नाटक राज्य से वापसी पीलीभीत ज़िले को आना पड़ा, अपने गांव टांडा बिजासी, जो जंगल से सटा हुआ है मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर। क्योंकि जंगल पूरी तरह से ओपन है, कभी भी बाघ वहाँ जो आबादी क्षेत्र है वहाँ प्रवेश कर लोगों की निर्मम हत्या को अंजाम दे सकता है, लेकिन विभाग जो है हमारा सो रहा है। ऐसे ही हमारी सरकार है वो भी नहीं विचार करती है कि जंगल क्षेत्र को बाउंड्री युक्त किया जाए, ताकि जो लोग हैं हमारे सुरक्षित रह सकें और जो वन्य जीव हैं वो भी सुरक्षा युक्त जीवन यापन कर सकें। जो सरकार की अहम भूमिका होगी, फिलहाल जो प्रवक्ता आनंद जी ने समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने विषय रखा है, देखते हैं उसके अनुसार क्या कुछ कार्रवाई रहती है। लेकिन जो वहाँ से जब शव आता है पोस्टमार्टम होने के बाद, तो 11 जनवरी 2023 को सुबह 10 बजे के करीब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है ग्राम प्रधान सहित ग्रामीणों की उपस्थिति में। लेकिन कोई भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी वर्ग वहाँ पर उपस्थित नहीं रहता है। फिलहाल जो लोग हैं उनकी मांगे हैं कि परिवार को 5 लाख नहीं कम से कम 20 लाख मुआवजा मिलना चाहिए, और हमारी भी यही मांग है, क्योंकि ऐसे में परिवार को वास्तविक रूप से 5 लाख नहीं कम से कम 20 लाख मिलना चाहिए, जिसमें जो बिटिया है उसका अलग अकाउंट खुलवा कर उसकी एक एफडी बना देनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से छोटा मासूम बेटा है उसका भी अकाउंट खुलवा कर एक एफडी अकाउंट खुलवा देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जो गोकुल मल्लिक के बुजुर्ग माता पिता हैं उनका जॉइंट अकाउंट खुलवा कर भी उनके अकाउंट में मुआवजा राशि अलग से भेजने की आवश्यकता थी, ताकि बुढ़ापे में उन्हें भी किसी प्रकार से समस्या ना हो, क्योंकि उनकी भी बुजुर्ग अवस्था है। फिलहाल जो हमारे समर्थक हैं एवं लोग हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं, और इस परिवार के लिए आपकी क्या कुछ राय है इससे भी ज़रूर अवगत कराते हुए शक्ति प्रदान करें, ताकि गोकुल मल्लिक के परिवार को सहायता प्रदान हो सके। और जो हमारे विधायक हैं स्वामी प्रवक्तानंद जी वरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से, उनको भी मजबूती प्रदान हो सके। जो उनके संज्ञान में कुछ कमी रह गई है तो वो उनको संज्ञान में भी अच्छे से बात पहुंच सके। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।